5 साल हो गए लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आप परेशान हैं, आपके परिवार वाले परेशान हैं, नौकरी मगर मिल नहीं रही है। कभी सोचा है आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आप क्या भाग्य के भरोसे हो, या खुद का आपने कभी एनालिसिस किया है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है? जरूर तो कोई कारण है। भाग्य नहीं होता है, कारण होता है जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। चलिए इस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। अच्छा, आपने सेल्फ एनालिसिस किया है। अच्छा, तो सेल्फ एनालिसिस किया है तो क्या मिला आपको? क्या? गणित कमजोर है। तो गणित कमजोर है, 6 साल से गणित आपकी कमजोर है। 18 चैप्टर केवल है, 5 साल में वो संभल नहीं सके। क्या कर रहे हैं आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? 18 चैप्टर्स की तैयारी 5 साल में पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या कहा? टीचर आपने बदला, ट्यूशन बदला, आप अच्छे अच्छे वीडियो देख रहे हैं, लग रहा है इस साल हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप जब वीडियो देखते हैं तो सारे सवाल समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब खुद करने जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है करना क्या है। अरे महाराज, हर 10 लड़के में से 8 जन को यही पता नहीं है कि गणित सीखा कैसे जाता है। जी हां, मेरी उम्र 67 साल क्या है, 50 साल से पढ़ा रहा हूं, 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूं, और इस बात को दावे से साथ कहता हूं, आपको भी पता नहीं है कि गणित कैसे सीखा जाता है, और ना लोग आपको सिखाते हैं कि गणित कैसे सीखा जाता है। इसलिए 5 साल से आप बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सबको परेशान, खुद भी परेशान, सबको परेशान। तो इससे निकलना है या नहीं है? पहले यह सोच ले, क्योंकि ये तो पहले आपको निश्चय करना है ना, दुनिया को ना देखें। ये मत समझाएं कि फलाना फलाना 50 लड़का नहीं कर रहा है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। इससे सीना तानने की कोई बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, 18 चैप्टर अगर 5 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं आप? अपने नजरिए को बदलना होगा। आपको पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन करना है, ना कि आपको टीचर बदलना है, ना कुछ करना है। इस चीज को समझिए, इस चीज को कीजिए। और वो भाई जो 2x में देख रहे हैं, 3x में देख रहे हैं, कृपया चले जाइए, कुछ ना होने वाला है। ऐसे ही मैं तेजी से बोल रहा हूं, 2x में क्या होगा, 5x की स्पीड चल रही है। तो चलिए, हम समझते हैं, ओरिजिनल बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे समझा जाना चाहिए, गणित कैसे सीखा जाना चाहिए कि 1 साल के अंदर में ठोक के आप बोल सके कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी। गणित सीखने का पहला शर्त है, फिर से दोहराता हूं, गणित सीखने का पहला शर्त है कि जब भी सवाल को पढ़ें तो पढ़ने के बाद यह चीज निश्चित करें कि उस सवाल में क्या दिया गया है और आपसे क्या निकालने के लिए बोला गया है, क्या पूछा गया है। ये अगर नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में लॉजिक बनता ही नहीं है। तेज तर्रार जो लड़के होते हैं वो बहुत सालों से चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके दिमाग की वो हालत हो गई है, उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो खुद को तो कमजोर बोलते हैं। तो कमजोर का मतलब ये नहीं होता है समझना समझाना, बल्कि ये ढूंढ के निकालना कि सवाल में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। जब ये दो चीज सत्यापित हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, तो उसके रास्ते भी जब आप देखते हैं, खुद बनाते हैं, तो फिर वो लॉजिकल रोड मैप भी बनता है। तो क्या है कि दिमाग में लॉजिक क्रिएट होना जरूरी है। जैसे एक सवाल को आप देखते हैं, जैसे यहां बोला 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो दिया क्या गया है? बोला गया है मुझे 5 संख्या का औसत 6 है, यह बोला गया है। फिर पूछा क्या गया है? यदि इनमें से एक संख्या 6 निकाल दिया जाए तो 5 संख्या में से एक संख्या निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 4 संख्या। तो 4 संख्या का औसत क्या होगा? तो फिर आंख बंद करके हम इस सवाल को देखते हैं, अच्छा, मुझे 5 संख्या का औसत 6 दिया गया, यह बोला गया है, और मुझसे बोला गया है कि इसमें से अगर एक संख्या निकाल देंगे तो 5 में से एक संख्या निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4 संख्या। और वो संख्या का मान दे दिया गया है कि जो निकलने वाला संख्या का मान क्या है। फिर पूछता है कि बचे हुए संख्या का औसत निकालना है। तो देखो ये क्लियर पिक्चर बना ना। लेकिन
आप जो वीडियो देखते हैं, सुबह से शाम देखते हैं, जिस कोचिंग क्लास में जाके पढ़ते हैं, वहां यह पॉसिबल नहीं है, वहां यह पॉसिबल नहीं है। पूछिए क्यों? चलिए आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, बाहर में जाए दूसरे कोई, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक साथ तो एक सवाल का वीडियो नहीं बनाऊंगा, कम से कम 4 सवाल का वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे ही पहले सवाल का वीडियो आपने देखा, आपने दिमाग में लॉजिक तो पैदा पूरा हुआ ही नहीं, आप दूसरे सवाल पे चले गए। अब दूसरा सवाल खत्म हुआ तो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल खत्म हुआ तो चौथा सवाल, चौथा सवाल खत्म हुआ तो पांचवा सवाल। तो आपके दिमाग में, आप कमजोर हैं भैया, आप तेज तरार से, आपकी एक ही प्रॉब्लम है, आपको बीच में केवल 2 मिनट की एक स्लाइस पीरियड चाहिए, जिसमें आप खुद अपने दिमाग को समझा सकें कि इस सवाल में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, कैसे निकालना है। तो ये जो है आपको खुद करना होगा, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में नहीं आया, 2x की स्पीड में दिखा देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चल गए, मन को तो तसल्ली दे रहे हैं, सुबह से शाम हम वीडियो देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पिताजी ने पैसे दिए, बड़े मुश्किल से पैसे जमा किए, कोचिंग क्लास में किताब उठा के तो कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, दिल को सांत्वना दे रहे हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूं, पर क्या है, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीजों को बैठाना था, अरे भैया 18 चैप्टर है, 50 सवाल करके लगो तो 900 सवाल, 1000 सवाल में तो फड़फड़ी निकल जाती है। 1000 सवाल नहीं कर पाते हो, जो मुश्किल से 4 महीने का वक्त होता है, 4 महीने में होता है। जो इस दुनिया का सबसे बड़ा कालिदास है, वो 6 महीने में कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन तरीका अगर उल्टा होगा तो कभी नहीं होगा, जीवन भर प्रयत्न करेंगे नहीं होगा। इस सत्य को समझें। आपके दिमाग में जब ये नहीं है कि वो सवाल आएगा, सर बोल दिए बोर्ड में ये सवाल आएगा, अरे सर को क्या फोन आता है बोर्ड से कि मैं ये सवाल देने वाला हूं, आप अपने छात्रों को बताइए? वो अपने अनुभव से बोलते हैं, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप कोशिश करते हैं तो मतलब क्या है? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? कोशिश ये कर रहे हैं कि सवाल को रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये नहीं कर रहे हैं कि सवाल में दिया क्या गया है, लॉजिक क्या है, लॉजिक कहां से आता है। लॉजिक एक ही चीज से आता है, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, और दिया और पूछा में जो पहुंचना है, तो वो जो भूल भुलैया का रास्ता किधर है, बस इतना ही तो है। और एक एक करके 2 घंटे में, 2.5 घंटे में 10 सवाल बन जाते हैं दोस्त, 10 सवाल बन जाते हैं। महीने में 300 सवाल बन जाते हैं, 3 महीने में 900 सवाल बन जाते हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप बिना सोचे भेड़ चाल में चल रहे हैं। आपको लगता है मैं पढ़ाऊं अगर कोचिंग आपको, तो मैं सबको छोड़ के आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबकी रोजी रोटी चल रही है। इस सच्चाई को समझें, आप भी रोजी रोटी कमाने के चल रहे हैं, तो आपकी जरूरत का पूरा आप ही को करना होगा, दुनिया आके नहीं करेगी। तो फिर आपको आपके जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको निकालना है। मैंने रास्ते बना के दिए हैं, अभी मैं बोलूंगा एक, मैं जानता हूं यहां तक भी सुने हैं ना, उसका 50% उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे जो फ्री में है। नहीं होता है यार, नहीं होता है। हम जड़त्व से, इनर्शिया से प्रभावित हैं। हम सुनेंगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यही तो भाग्य है। भाग्य अगर है तो किसी चीज को नहीं मिलने का भाग्य बोलिए, जो आपके आदत में शुमार है। क्योंकि 50 साल से पढ़ा रहा हूं, 50 साल में मैंने इस बात को समझा है, ये जो इनर्शिया है ये जाती नहीं है, कितना भी समझा दो। कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। मोटिवेट तो 10 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, घंटे भर के लिए होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, सब हार जाते हैं। तो चलिए, जिनको है तो मैं उनको बताता हूं, थोड़ा धैर्य रख के देखिए कि भैया मैंने क्या कर दिया है कि आज इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा हूं कि आपको रास्ता
क्योंकि यहां पर वीडियो आपको एक एक पीस करके तो वीडियो नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी कोचिंग क्लास में एक सवाल को दिखाकर उसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, रास्ते क्या है, ये सब बातें करेगा। लेकिन ये आपकी जरूरत है। अगर आपकी जरूरत सादा खाना है, आप बोलते हैं कि सर क्या करूं, बाजार में तो मसालेदार खाना मिलता है, तो भैया रास्ता है ना, खाली चटकारी मारना छोड़ो, अपने सेहत पे ध्यान रखो। यहां भी आपकी सेहत जो है, आपका गणित सीखना है। 5 साल से परिवार परेशान है, आप परेशान है, आपकी एक सोच के साथ ये परेशानियां खत्म हो सकती है, तो उसे खत्म करना जरूरी है ना भाई, वो जरूरी है। तो फिर चलिए देखते हैं। अभी मैं मेरे एक ऐप के डेस्कटॉप व्यू में हूं, ठीक है ना, और उससे मैं आपको जो अभी बताया है उस चीज को दिखाने वाला हूं। तो देखिए, जैसे ये औसत लिखा हुआ है, ठीक है, हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि अभी इस ऐप में केवल 2 ही वीडियो लोड हो रहा है, एवरीडे लोड हो रहा है। लेकिन यहां वो चीज है जो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 100% फ्री है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो देखिए, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है ना, ये आपका खुलता है। खुलने के बाद जो है आप इस जगह पे चले आते हैं। ये देखिए आपका सवाल है, क्या बोलते हैं, अगर m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है एवं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n का औसत ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, ये आपके RS अग्रवाल के बुक्स में भी है। देखिए, इसमें जो वीडियो दिया गया है वो 9 मिनट का है। जैसे ये खोलते हैं, देखिए इसके अंदर में सेपरेट वीडियो दिया है, इस वीडियो से आपको समझाया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो नहीं देखना है महाराज। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, तो देखो यहां दिया गया है, शर्त क्या दिया है, याद है ना, क्या बोला गया था, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर। अब दिमाग में बैठाना है आपको, m संख्या का शर्त हमें जो दिया गया है, m संख्या का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। निकालना क्या है, m प्लस n का औसत। देखो, ये दिमाग में बैठाना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन जब तक आप अगर गणित में कमजोर हैं, आपके दिमाग में किसी सवाल का स्पष्टता नहीं होगा। स्पष्टता का मतलब दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, फिर क्या है, रोड मैप क्या है। देखिए यहां दिया हुआ है, ये रोड मैप क्या है, रोड मैप में क्या है, m संख्याओं का योगफल। अब भाई, जब जिसका औसत दिया रहता है और संख्या कितने हैं दिया रहता है, तो उनका गुना होता है, मतलब m को n स्क्वायर से गुना करना है, तो इससे m संख्याओं का योगफल निकलेगा। फिर n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। देखो, जब दिया जाता है ना, वहीं से तो रास्ता निकलता है। तो फिर आप जो बोलते हो ना, सवाल देख के समझ में नहीं आता कि करना क्या है, इसका मतलब है कि सवाल पढ़ के आपको समझ में नहीं आया कि पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है। क्योंकि जो दिया गया है वहीं से रास्ता निकलता है, और वही रास्ता जब आप नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब है आप गणित के सवाल को पढ़ा कैसे जाता है उसकी आदत नहीं है, जैसे एक तेज तरार लड़के को होता है। तो आपको रुक के यही करना है, नहीं तो 5 साल बीत गए हैं, ऊपर वाला ना करे कि और 5 साल बीत जाए। क्योंकि ये जो आप फंस गए हैं, तो इससे निकलने के लिए कोई टीचर नहीं, कोई कोचिंग क्लास नहीं, केवल आपकी आदत और साथ में इस तरह की व्यवस्था जो आपको एक हाथ चल के आगे बढ़ाए। अब ये रोड मैप है। अब उसके बाद एक सावधानी की भी बात है। अब इन सारे चीजों का जिक्र जो है उस वीडियो में किया गया है, जो वीडियो आप देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद जब 9 मिनट की वीडियो आप देखते हैं, ये बहुत बड़ी वीडियो है, जानबूझ के, चूंकि दूसरा सवाल था मैंने बड़ा करके बनाया। इसके अलावा हर सवाल ऐसा नहीं है, देखिए यहां हर सवाल में है, ये सवाल पे 5 मिनट की वीडियो है, हर सवाल के साथ वीडियो लगा हुआ है, क्लिक करते हैं खुल जाता है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया, हाउ टू सॉल्व। यही आपके पास एकमात्र रास्ता है, ये दूसरा सवाल, ठीक है ना। इस तरह करके 10 सवाल करते हैं, करके तो देखिए, तो आपको समझ में। अब देखिए, ये हाउ टू सॉल्व, आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व जो कैसे करना है ये यहां पे दिया हुआ है। फिर इसमें विशेष क्या ख्याल करना है ये दिया हुआ है।
यहां क्या है, m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है तो m संख्याओं का जोगफल क्या होता है, m गुने n स्क्वायर। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में जैसे ही रखता है तो कहीं पर भी आपको किसी संख्या का योग औसत अगर बोल दिया जाता है तो आपको दिमाग में तुरंत होता है कि आपका उसका योगफल कैसे निकालना है। मैं इन चीजों को इसलिए बोल रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं कि ये आपको समझ में आना चाहिए। बस यही एक मैटर है जिसके चलते आपकी तैयारी संपूर्णता नहीं हो रही है। 5 साल लग गए लेकिन 18 चैप्टर नहीं कर पाए महाराज। यहां तो हर दिन का 10 सवाल मारना है। द एवरेज ऑफ नंबर्स देखो, 15, 5, 0, 12, 8, औसत निम्न में से क्या होगा। ये देखो वीडियो केवल 2.5 मिनट का है। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, हाउ टू सॉल्व डिशेस। तो कहने का मतलब है इस ऐप पे जब आप जाते हैं, अब आपके पास है ये ऐप का लिंक है, तो आप इस ऐप में इस जगह पे कैसे पहुंचेंगे ये आपको जानना है। नहीं तो आपके पास अब रास्ते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जो इस वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे उनके पास ही रास्ते खुले, नहीं तो दूसरों के पास रास्ते तो खुले ही नहीं है। तो उनके पास अब रास्ते हैं, रास्ते को अपनाना आपका काम है। तो उसके लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। अब जरा गौर से मेरी बातों को सुने। यहां पर देखिए कि आपका जो डिस्क्रिप्शन पे जो है, डिस्क्रिप्शन पे एक आपका लिंक दिया हुआ है, जहां पे लिखा भी हुआ है हिंदी में ऐप का लिंक। उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और जिन भाई साहब को क्या कहते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन पता नहीं है तो वो अपने फ्रेंड से पूछ लें, क्योंकि मैं उन्हें फिर कैसे बताऊं। तो जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो भाया आप कहां पे, प्ले स्टोर में चले जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पर जो है आपको ऐप का इंटरफेस आ जाएगा। यहां तक कि वीडियो के लास्ट स्लाइड में भी आपको वो लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, तो उसका पहला जो पेज आएगा ये ज्वाइन क्लास करके आएगा। तो ध्यान देंगे कि आपको यहीं पर क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करना है, ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन क्लास पर क्लिक करते हैं ये फेज खुल के आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड फेज है। जरा एक बात बता दूं मैं, यहां पर देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए सूची है। इसमें गणित है, तर्क शक्ति है, सामान्य जागरूकता है, अंग्रेजी है। चारों सब्जेक्ट का मिलेगा यहां पर एवरीथिंग जो मैंने आपको अभी बताया है। यहां पर भी सामान्य जागरूकता, जीए को कितने आसानी से जो बोलते हैं ना सागर को गागर में भर लेना, उसका भी देखेंगे। अब वो शुरुआत भी हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी जरूरत है आपके जीत के लिए, वो 100% फ्री में अवेलेबल है। तो यहां पर जैसे ही आपको क्या करना है, मैथ पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको गणित से शुरुआत करना है। तो आप ये मत रोइए कि मुझे बेसिक नहीं आता है, क्योंकि हर सवाल में अगर बेसिक की जरूरत है तो बेसिक भी दिया गया है। और इसके लिए जैसे ही गणित, अब आपको क्या करना है, गणित के ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप जानते हैं कि यहां पर टोटल जो है आपके 35 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से केवल 18, 19, 23 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें परीक्षा के हिसाब से आप रेलवे के दे रहे हैं, पुलिस की दे रहे हैं, यूपीएससी की दे रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके सिलेबस का चयन करना होगा। इस ऐप में सिलेबस भी कहां दिया हुआ है, लेकिन इन बातों को बाद में हम सीखेंगे। पहले आप जैसे औसत जो है 7 नंबर एवरेज है, यहां से शुरू करेंगे। तो औसत से शुरू करें और ये 5 साल तक जो लगातार कोशिश किए हैं इसकी दी एंड करें, इसको समाप्त करें, क्योंकि जरूरी हो चुका है। आप कमजोर छात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब 6 साल से लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आपको खाली अपने कोशिश में थोड़ा चेंज करना होगा, इससे बस समझ जाइए, यही आपकी टर्निंग पॉइंट होगा। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ चुके होंगे, और जो यहां तक आए हैं वो सही में आज के दिन में वो बधाई के पात्र हैं। तो फिर मैं उनसे सबसे मेरी गुजारिश करूंगा। और एक बात है, जिन्हें लगता है कि मेरी थोड़ी जरूरत है, वो मैंने यहां पे अपना नंबर दिया है, इसका आप अभी ये ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं प्लीज, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूं।
आप व्हाट्सएप करेंगे, आपकी समस्या को बताएं, मैं समस्या का निदान अवश्य करूंगा। तो चलिए, जाने के पहले एक बात, अगर सही लगा मैंने अभी तक बोला, लाइक करें, आपके दोस्त में जिनकी जरूरत है उन्हें शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।